हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। और जो इससे पहले की वीडियोस हैं उनमें हम ऑलरेडी गुडविल चैप्टर की एक्सरसाइज के फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। टोटल कैपिटल हमें फर्म की दी हुई है एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स हमें गिवन है 30,000, 36,000 एंड 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमारी जो कैपिटल है वो है 1 लाख। ठीक है। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है। उनके लिए सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं। अगर हमारी कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल आइटम्स एडजस्ट करने वाली रहती है, या कोई अगर बिजनेस का खर्चा माइनस करने वाला रहता है, या कोई इनकम अभी ऐड करने वाली रहती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो हमें प्रॉफिट गिवन है वही हमारा एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा। हम इसी की ही यहाँ से सीधा जो है वो एवरेज निकाल सकते हैं। 30 + 36 + 42,000, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। इसको टोटल करके 108,000। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूँ डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से मेरे पास इसकी एवरेज जो है वो आ जाएगी 36,000। ये हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में ऑल गिवन है 1 लाख है, और हमें रेट ऑफ रिटर्न 15% भी क्वेश्चन में गिवन है। 15/100, 1 लाख इंटू 15/100, ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 36,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 15,000। इसको माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 21,000। फिर हमारा लास्ट स्टेप नंबर 5, गुडविल। गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सॉरी सुपर प्रॉफिट गलत लिख दिया मैंने। सुपर प्रॉफिट आया हमारे पास 21,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 42,000। दिस इज द आंसर ऑफ आवर गुडविल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ लग गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीक्वेंस में ही मैंने सॉल्व किया जैसे मैंने आपको समझाया था। आप भी इसी सीक्वेंस में ही इसको सॉल्व करें, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। राकेश एंड अशोक अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। द एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000 in the firm. They employed capital of 25,000 in the firm. It is expected that normal rate of return is 15%. Calculate amount of goodwill
इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा इसमें स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लिखते हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है द एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, अब देखिए हमें उसने क्वेश्चन में बोला है दैट दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना एबनॉर्मल आइटम्स की और ना ही कोई ऐसा खर्चा या इनकम जो अभी जोड़ने या माइनस करने वाली रहती है। ठीक है, वो भी हमें नहीं पता है और क्वेश्चन में हमें कुछ बताया ही नहीं है कि अगर हमने एवरेज भी निकालनी है, देखिए अगर मैं यहाँ एवरेज भी निकालनी है तो वो हम कितने ईयर्स की निकालनी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब जो हमें ये प्रॉफिट गिवन है ये हमें एवरेज प्रॉफिट ही गिवन है 5,000। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 होता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ओवर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन था क्वेश्चन में 25,000। रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 15%, 15/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 3750। ये था हमारा स्टेप 3। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप 4 की तरफ, जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 3750। दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1250। ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला जानते हैं आप सब, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 1250। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने 3 years ऑफ परचेज के ऊपर गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये आ जाएगा हमारे पास 3750। दिस इज द आंसर ऑफ आर गुडविल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस इसमें एक एवरेज प्रॉफिट का जो था वो पॉइंट था। ध्यान रखिएगा, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉफिट्स के बारे में, जो हमें एवरेज निकालनी है, कितने ईयर्स की है, कोई एडजस्टमेंट होने वाली रहती है या नहीं है, तो जो हमें गिवन होगा वही हमारा एवरेज प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ लग गए होंगे कि हम इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।